640 मिनट, जी हाँ, पूरे 640 मिनट तक फ़ोन को ऑफ़लाइन रहकर एक ऐसा मर्डर प्लान बनाया गया, जिसे पुलिस के मुताबिक एक परफेक्ट क्राइम की भूमिका देने की कोशिश की गई। लेकिन एक छोटी-सी गलती ने पूरी प्लानिंग को एक्सपोज़ कर दिया। आखिर क्या थी ये 640 मिनट की ऑफ़लाइन स्ट्रैटेजी? कैसे पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया और कैसे ये प्यार, धोखा और प्लानिंग का ये डेंजरस कॉम्बिनेशन जेल तक पहुँच गया? आइए समझते हैं पूरी टाइमलाइन। 18 जून का वो दिन था जहाँ पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हो चुकी थी और कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में उनकी शादी भी तय थी। केतन अग्रवाल के घर वालों ने 17 करोड़ का खर्चा करके उदयपुर के अंदर पैलेसेस बुक कर दिए थे। एक रूम का किराया जहां पर 81,000 बताया जा रहा है उसके घर वालों के द्वारा। वहीं पर सिया गोयल जो है, केतन अग्रवाल 26 साल के एक नौजवान की हत्या की प्लानिंग कर रही थी रिपोर्ट्स के मुताबिक। आपको बता दूं कि 18 जून से पहले भी सिया गोयल केतन अग्रवाल को लेके लोहागढ़ फोर्ट में गई थी और वहां पर उसे मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन उस समय केतन ने किसी झाड़ी को पकड़कर अपनी जैसे तैसे जान बचा ली और जैसे ये सब हुआ तो सिया ने अपना नाटक शुरू कर दिया कि उसे एक सांप दिखा, जिसके कारण वो हड़बड़ा गई और ये सब धक्का मुक्की हो गई। केतन अग्रवाल ने भी इसको लाइटली लिया और सिया को समझा बुझाकर शांत कर कर वो घर ले आए। उसके बाद ये लोग वापस बाली जाने वाले थे, लेकिन बाली का प्लान सिया गोयल ने घर वालों के मुताबिक कैंसिल करवाया। घर वालों का कहना है कि उस टाइम सिर्फ केतन अग्रवाल का पासपोर्ट ही चोरी हुआ, जबकि सब कुछ रेडी था। जाने से 1 घंटे पहले केतन अग्रवाल का पासपोर्ट जो है वो चोरी हो चुका है और अब वो प्लान कैंसिल हो गया और ये लोग एयरपोर्ट से ही वापस लौट के आ गए। उसके बाद ये लोग फिर से इन्होंने लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लानिंग बनाई। घर वालों ने बोला कि अभी थोड़े दिन पहले ही तो आप जाकर आए हैं लोहागढ़ फोर्ट, बार बार जाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, सिया गोयल ने जैसे तैसे जिद करके केतन अग्रवाल को मना मनू के 18 जून को जो है लोहागढ़ फोर्ट जाने की प्लानिंग को सुनिश्चित किया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें सिया गोयल इस मर्डर प्लान में अकेली इन्वॉल्व नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया गोयल के साथ उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड जो है चेतन चौधरी, वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है। लेकिन चेतन के घर वाले ये बोल रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और उसका इस पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कभी सिया गोयल के बारे में सुना तक भी नहीं है। गौरतलब ये है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इस मर्डर से पहले 18 जून को जो लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देके केतन अग्रवाल को मारा गया था, उससे पहले चेतन और सिया के बीच जो कॉल जो हुई है वो 2004 बार कॉल्स किया गया है और कई घंटों तक उनके बीच बातचीत हुई है। और वो बातचीत कोई सामान्य घंटों की नहीं, वो बातचीत ऐसी है कि अगर उन सारे घंटों को एक साथ रखा जाए तो वो करीबन 10 दिन का समय बनता है। तो आप देख लीजिए कि लास्ट 6 महीने में कितने घंटे तक सिया गोयल और चेतन के बीच में बातचीत हुई होगी। ये सारा पुलिस के मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अब ये 640 मिनट की क्या गुत्थी है, आइए समझते हैं। पुलिस का कहना है कि जो चेतन चौधरी है, जो सिया का जो बॉयफ्रेंड है एलिजेड, उसने मर्डर से पहले 1 घंटे पहले अपना जो फ़ोन था वो ऑफलाइन मोड में डाल दिया था, ताकि उसकी टावर लोकेशन, उसकी करंट लोकेशन ट्रेस ना हो पाए और ये सामने आए कि वो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन पुलिस की सूझबूझ, चालाकी और इंटेलिजेंस के कारण टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें सामने आ खड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और केतन अग्रवाल जब लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे तो चेतन चौधरी जो है वो पीछे से हुडी के अंदर आया और वहां पर दूर से इशारे का वेट करने लगा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जब सिया ने इशारा किया चेतन को, तब चेतन ने आकर केतन को धक्का दिया और वो जो केतन है, जो कि किन्नौर पे खड़ा था लोहागढ़ फोर्ट की, वहां से वो नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर सिया गोयल ने ऐसा दिखाया कि भाई ये जो है एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंटल फॉल है। 4-5 दिनों तक सभी को यही लगा कि ये एक्सीडेंटली गिरे हैं और पुलिस भी यही सोच रही थी कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन बार बार जब 4 दिनों तक, जब चौथे दिन सिया गोयल केतन अग्रवाल के घर पर आई, तब जो उसकी सिस्टर से जब वो बात कर रही थी, तब उसकी सिस्टर को शक हुआ कि जो ये सिया जो इंसिडेंट बयां कर रही है उसमें काफ़ी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ घबराहट है, कुछ स्टोरी फैब्रिकेटेड नज़र आ रही है। तब उनकी सिस्टर ने पुलिस वालों को इत्तला किया और बोला कि भाई ये जो है उनको मर्डर लग रहा है और ये प्री प्लान्ड सोची समझी साजिश लग रही है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तब पुलिस ने गुत्थी को वापस से खोला, वापस से समझा, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, तब ये सारी चीज़ें सामने आई कि हाँ, ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड प्लानिंग थी और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब आते हैं कि सिया गोयल और चेतन चौधरी जो है उनका क्या कहना है। सिया गोयल जो है वो कह रही है कि मैंने प्रेम के अंदर ये सब किया और प्रेम मैरिज जो है, लव मैरिज मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे और मैंने जो है केतन से भी ये बात कही और केतन ने भी मुझे इस बारे में डिनाई कर दिया था कि अब घर वाले जो है वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढ के ये शादी तो करवा के मानेंगे। अब वो ऐसे एलिगेशंस केतन के ऊपर ही लगा रही है, जबकि
घर वालों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि सिया ने कभी इस बात का जिक्र भी किया हो। सिया के जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी ने ये सब किया है तो उसे वो जो भी सज़ा देगा वो उन्हें मंजूर है। वो उसे फांसी की सज़ा दे या वो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे, जो भी सज़ा दे वो उन्हें मंजूर होगी। और वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर घर का कोई भी सदस्य इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इस प्लानिंग में इन्वॉल्व है, तो उसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ ही समय बाद जब इंटरोगेशन और तेज करी गई, तब सिया गोयल जो है उसने सारा ब्लेम चेतन चौधरी पर डाल दिया और ये बोला कि ये सारी जो प्लानिंग है वो चेतन ने करी है। और चेतन चौधरी ये कह रहा है कि ये सारी प्लानिंग सिया की है, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट बहुत ही दूर खड़ा था, वो उसके पास भी नहीं गया और सिया ने ही उसे धक्का दिया। सिया ने ही चेतन के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग करी, ऐसा पुलिस का मानना है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस बता रहे हैं कि मर्डर से एक दिन पहले सिया और चेतन जो है वो एक रेस्टोरेंट, एक कैफे के अंदर कहीं मिले थे और वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कहना है। सच क्या है वो कोर्ट में पता चलेगा, झूठ क्या है वो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन ये जितने एविडेंसेस, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स अभी सामने आ रहे हैं, उससे प्राइमा फेसी केस जो है वो सिया गोयल और चेतन के अगेंस्ट जाता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं फडणवीस जी, उन्होंने भी केतन के घर वालों को यह आश्वासन दिया है कि इस मैटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द सच का पता लगाकर गुनहगारों को सजा दी जाएगी। चेतन और सिया की इस पूरी जो भागा दौड़ी है, इस पूरी मर्डर प्लानिंग का जो सिनेरियो बन रहा है, इसके अंदर अब चेतन और सिया दोनों प्रेम करते थे और अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जो भी हुआ हो, इसके अंदर एक लाइफ का लॉस हो चुका है, एक पूरे परिवार के ऊपर शौक का, एक मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। सिर्फ एक सच कहने की देर थी और यहाँ पर सब कुछ सुलझ सकता था। मर्डर से, मौत से, मृत्यु से बहुत सारी चीज़ें अगली हो चुकी है, लेकिन ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती थी अगर सिया और चेतन अपना स्टैंड ले लेते। उन्हें सिर्फ घर वालों को बताना था, घर वालों को मनाना था या जो भी करना था, लेकिन ऐसा क्राइम, मृत्यु नहीं करना था। अब इस केस में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो डिजिटल फुटप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, विटनेस मूवमेंट, ये सब चीज़ों को, सीसीटीवी फुटेजेस, इन सबको कॉम्बिनेशन को देखकर एक उनके पास एक कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जस्टिफाइडली बन रही है और अब वो इन सब चीज़ों को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, जांच चल रही है, बयान लिए जा रहे हैं और भी गहरी गुत्थी इसके अंदर निकलने की संभावना इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा बताई जा रही है। फाइनल सच क्या है वो तो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है 640 मिनट की जो वो ऑफलाइन स्ट्रेटेजी है वो क्या सोची समझी प्लानिंग थी? क्या चेतन और सिया इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं? क्या सिया ने सिर्फ इस डर से केतन का मर्डर किया कि भाई उसकी शादी उससे होने वाली है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।